हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम्स टू वंस अगेन इन स्मार्ट अचीवर्स माय डियर। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। जीओसी की सीरीज चल रही थी। मैंने कल आपसे कमिटमेंट किया था कि एक वीडियो और आएगा जीओसी का आपके लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन का। लेकिन उससे पहले एक आज आपके सामने नई टेक्निक, एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको बहुत काम आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूरा सेट एक साथ आपके लिए अरेंज कर रहा हूं मैं, और उनके कैसे एप्लीकेशन है और किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं, किन किन रीजन से क्या क्या कन्वर्जन होता है, वो आपको सीखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज डिस्कशन करूंगा मैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो माय डियर, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स में आपके सामने वो कौन कौन से टाइप्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट में, माय डियर, आपके सामने मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद रखना जरूर, डूबिए, मजा लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। लाल सर आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल, और पेपर मिलाइएगा जरूर कि सर ने जो दिया है उसमें क्या मिला है आपको। बिल्कुल वीडियो रखना जरूर साथ, वादा करता हूं मिलेगा जरूर सब कुछ। एक कॉम्बिनेशन है कि मेटल हो, नॉन मेटल हो, उनके हाइड्राइड। एक दूसरा सेगमेंट मेटल के साथ एसिड का कॉम्बिनेशन हो। एक तीसरा सेगमेंट मेटल के साथ बेस का कॉम्बिनेशन हो, और एक चौथा सेगमेंट मेटल के साथ हाइड्रोजन हो। और एक पांचवा सेगमेंट में नोट कर लें, कुछ स्पेशल टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट। माय डियर, सबसे पहले मेटल नॉन मेटल के हाइड्राइड का कॉम्बिनेशन, फिर मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन, फिर मेटल और बेस का कॉम्बिनेशन, फिर मेटल और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, फिर स्पेशल टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट जो हम अभी यूज करेंगे। अलग अलग बताएंगे किस रिएक्शन में कैसे इंटर कन्वर्जन होगा और उसके क्या क्या रीजन आपके सामने। सबसे पहले पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सपोज करिए आपका सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप RCOOH है। RCOOR डैश है, RCOCl है, RCOH है, RCO होल ट्वाइस O है। इन फंक्शनल ग्रुप में पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपने इसमें रेड फास्फोरस, नॉन मेटल हो गया, और HI का कॉम्बिनेशन इसमें मिला देंगे, दैट्स अ वेरी गुड। ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये बनेगा RCS3, ये भी बनेगा RCS3, ये भी बनेगा RCS3, सब हाइड्रोकार्बन बनेंगे एल्केन, ये बनेगा RCS3,
और ये भी बनेगा RCH3। कॉन्सेप्ट ले लो, मजा ले लो। इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कि सारे फंक्शनल ग्रुप को इसने हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? रेड फास्फोरस और HI। डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन आपके सामने है। इसी जगह पर अगर हम लोग दो ऐसे रिएजेंट हैं जिनका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं LAH। और एक आपका और मेटल का हाइड्राइड जो मैंने पहला क्लास बताया था, B2S6 इन THF, टेट्राहाइड्रोफुरान। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और B2S6 आपके सामने। दिस इज द साइक्लिक ईथर एज ए सॉल्वेंट। ये आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और जब इनका इस्तेमाल आप सीनियर फंक्शनल ग्रुप के साथ करेंगे तो एप्लीकेशन देखिएगा। RCOOH, RCOOR, RCOCl, RCOOCOR, this is the anhydride. RNO2, this is the nitro. RCN, this is the cyanide. Concept. These are the functional groups. दो रीजन मैंने इस्तेमाल किए हैं, B2S6 इन THF, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मेटल के साथ आपका हाइड्राइड दिख रहा है। अगर इन पर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर दें, LAH मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लियर होना चाहिए, कंपटीशन टच में लिख के आएगा, बिल्कुल तैयार रखना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एसाइल ग्रुप, एनहाइड्राइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। ये आपका देगा प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका देगा प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH प्लस R-OH। ये जरा ईस्टर का जरूर याद रखना है आपको। फिर ये देगा प्राइमरी अल्कोहल एसाइल ग्रुप, ये भी देगा प्राइमरी अल्कोहल, ये देगा प्राइमरी एमिनो कंपाउंड, और ये भी देगा प्राइमरी एमिनो कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन टच। B2S6 का एप्लीकेशन माय डियर इन THF। B2S6 पिछले साल जेई में पूछा जा चुका है। डाइबोरेन इन THF, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, भूलना नहीं, मजा लेना। अब यहीं पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसकी जगह पर बेटा हम लोग एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट लेके आ जाएं, तो सपोज करिए अगर ये RCOCl है, ये RCHO है, और ये RCOR है। अगर यहाँ हम NaBH4 लगा दें, सोडियम टेट्राबोरोहाइड्राइड, तो NaBH4 जो ये बोरान का टेट्राहाइड्राइड है, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसकी ताकत कम है। ये इसको RCOCl को एल्कोहल में बदलेगा, इसको ये एल्कोहल में बदलेगा,
वो भी सेकेंडरी अल्कोहल में, सॉरी इसको ये बदलेगा प्राइमरी अल्कोहल में, और कीटोन को ये बदल देगा सेकेंडरी अल्कोहल में। लेकिन NaBH4 ना तो ईस्टर को और ना एनहाइड्राइड को ना एमाइड को इनको ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, मजबूर है। ईस्टर से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो कभी भी NaBH4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक एक लाइन आपके सामने। लेकिन इसी जगह पर अगर हम कह दें, अगला सेट आपके सामने आने वाला है, ये रहा आपके सामने RCHO, एल्डिहाइड, RCOR, this is a ketone, RCOCl और ईस्टर। अगर इस जगह पर बुओट-ब्लॉन्क रिएक्शन लगा दें, बुओ-ब्लॉन्क रिएक्शन में क्या होगी? बुओट-ब्लॉन्क रिएक्शन में सोडियम और एथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस, इन सब की प्रेजेंस से ये देगा प्राइमरी अल्कोहल, ये भी देगा प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा, ये देगा प्राइमरी अल्कोहल, और ईस्टर भी इसमें देगा प्राइमरी अल्कोहल। इसके बाद एक ऐसा सेट जिंक कॉपर का कपल ले ले विद एसिटिक एसिड, जिंक with concentrated HCl, Zn plus NaOH, और यहीं पर ले लें Zn plus NaOH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। इस कॉम्बिनेशन को जरूर देखिएगा। इसमें ये सारे सेट तेस ये आपके सामने। अगर इसमें हम कोई भी हेलो एल्केन अगर ले लें, मेंशन कर दें दिस इज द RX, और इनमें किसी को यूज करिए आप, ये सब किस में बदल जाएंगे? एल्केन में चेंज हो जाएंगे। दिस द कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है कि अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा, और टर्सरी एल्काइल हैलाइड में अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दिया तो एल्केन की जगह वो एल्कीन दे देगा, क्योंकि इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसको बचाने के लिए एक और स्पेशल रीजेंट दो मैंने आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, और वो रीजेंट है TPH, ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड, और एक है TBH, ट्राई ब्यूटाइल हाइड्राइड। दिस इज ए ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड का मतलब माय डियर दैट्स अ वेरी गुड।
C6H5 whole thrice SN-H, tributyl C4H9 whole thrice SNH। ये दोनों ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, चाहे टर्सरी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, कोई भी हेलो एल्केन होगा। सपोज करिए अगर ये टर्सरी भी है और इस टर्सरी में टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दे दिया जाए और अगर हम यहाँ पे TPH का इस्तेमाल कर दें तो ये फिर एल्केन बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर ऑल ऑफ यू, दिस अ कॉन्सेप्ट। बस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्लेस पर TPH की तो प्रैक्टिस आपको है, लेकिन TBH की प्रैक्टिस आपको नहीं होगी, जरूर याद रखिएगा। अगला सेगमेंट, अगर हम मेटल के साथ हाइड्रोजन ले लें, निकेल और हाइड्रोजन, प्लेटिनम एंड हाइड्रोजन, PD एंड हाइड्रोजन, ये सब ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, रेने निकल के नाम से जाना जाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड को अगर निकेल लिख दें, दिस इज अ रेने निकेल, लालसन ने लाइन बाय लाइन आपको याद कराया है, ये किस में कन्वर्ट होगा? एल्केन फैमिली में। माय डियर, कॉन्सेप्ट को भूलिएगा नहीं, जिंदगी से लड़िए जरूर। मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, याद रखना है, मजा लेना, आगे बढ़ना। इसके बाद अगर सपोज करिए कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, दिस एंड दिस, अगर इसमें फोर नेसेंट हाइड्रोजन लगा दें, यहां भी फोर नेसेंट हाइड्रोजन लगा दें, यहां भी फोर नेसेंट हाइड्रोजन लगा दें, और इसमें लगा दे जिंक एमेल्गम with concentrated HCl, zinc amalgam with concentrated HCl, Clemmensen reduction reaction, my dear, carbonyl group will be converted into CH2. This and this. ये अगर ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये अगर एस्टल्डिहाइड हो गया, ये अगर एसीटोन हो गया, तो दिख रहा होगा माय डियर, वो मीथेन बनेगा, ये इथेन बनेगा, ये प्रोपेन बनेगा। प्रिपरेशन देखिए एल्केन की कितनी बढ़िया है। रिएक्शन का नाम क्या है? दिस इज द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जिंक एमेल्गम विद कंसंट्रेटेड HCl, माय डियर, CO ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2। मजा। इसी कॉम्बिनेशन का दूसरा रूप, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, और यहां पर हम ले ले हाइड्रोजीन, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्पेशल टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अगला क्लॉज, ये भी आपने हाइड्रोजीन, ये भी आपका हाइड्रोजीन, और यहां पर बेसिक मीडियम लगा दें KOH,
और प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लाइकॉल के साथ। दैट्स अ वेरी गुड रिएक्शन। बेसिक, मीडियम और कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरा ग्रुप से हमारा कोई मतलब ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये देखिए, ये भी CH2 में कन्वर्जन। अगर वो फॉर्मल्डिहाइड है तो मीथेन, एस्टल्डिहाइड है तो इथेन, एसीटोन है तो प्रोपेन। अगर ये CH3, ये CH3, तो मेरे प्यारे बच्चों एसीटोन किस में बदल गया? देखिए प्रोपेन में। कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर हाइड्रोजीन इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी देखिए रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद अगर एक एप्लीकेशन आपके सामने मैं दे रहा हूं, RCH2CO, CH2COO ऑलडेस। अगर यहां पर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दें, LiAlH4, NaBH4, Na+C2H5OH, कंपटीशन टच का मजा। रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने। कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, इसमें ये क्या होगा? RCH2, ये CHOH सेकेंडरी अल्कोहल, ये CH2 और ये CH2OH, क्योंकि ईस्टर किस में बदल गया? प्राइमरी अल्कोहल में। लेकिन अगर NaBH4 होगा तो ये कीटोन जो है वो तो सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होगा। लेकिन ईस्टर पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन Na+C2H5OH होगा, बोल्ट ब्लॉन्क रिडक्शन, तो निश्चित है बेटा ये कीटोन किस में बदल जाएगा? CHOH में। और इसमें ईस्टर भी बदल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। एप्लीकेशन देखिए, मजा लीजिए, कॉन्सेप्ट लीजिए। तो कॉन्सेप्ट इसी जगह पर सपोज करिए, अगर ये CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये CO है, ये CH2 और ये COO ऑल डैश। अगर हमने यहां पर निकिल लगा दिया विद हाइड्रोजन, 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, और यहां पे मैंने लगा दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, जिसको आज LAH के नाम से जानते हैं। तो डबल बॉन्ड जो है वो तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट दिख रहा है। किसके साथ? निकल के साथ। CO भी किस में बदल जाएगा? CHOH में। ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH, ये OH, और ये जो आपका ईस्टर है इसको कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा। एज इट इज देखो मैंने लिख दिया, देयर इज नो चेंज। बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? डबल बॉन्ड को बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे है वैसे मेंटेन रहेगा, और इसको बदल देगा सेकेंडरी अल्कोहल में, और ईस्टर को भी ये बदल देगा प्राइमरी अल्कोहल में। एप्लीकेशन देख लो, कंपटीशन टच में आएगा। लाइन बाय लाइन फॉलो कर लीजिए बिल्कुल, एक एक चीज।
अब इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं, सपोज करिए अगर ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसमें मैंने लगा दिया PD बेरियम सल्फेट और इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो बेटा ये रिडक्शन देगा। लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से ये जाना जाता है। और ये लिंडलार कैटलिस्ट यहां पर जब याद रखोगे तो ये आपके सामने ब्यूटाइन 2 कर दीजिए, थोड़ा और क्लियर होगा। तो ये देगा सिस ब्यूटेन 2। सिस इंटर कन्वर्जन देने वाला दो ही कैटलिस्ट है, एक लिंडलार कैटलिस्ट और एक होता बेटा P2 कैटलिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन टच के लिए। और P2 कैटलिस्ट क्या होता है? निकेल बोराइड का। दैट्स अ वेरी गुड। ये भी सिस कन्वर्जन देता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम NaNH2 सोडामाइड, लिथियम मेटल या सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, दिस इज अ बर्च रिडक्शन, BIRCH, बर्च रिडक्शन। और ये जब रिडक्शन देगा तो ये देगा ट्रांस ब्यूटेन 2। तो सिस कौन दे रहा है? लिंडलार कैटलिस्ट एंड P2 कैटलिस्ट। ट्रांस कौन दे रहा है? सोडामाइड, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। दिस इज द ट्रांस ब्यूटेन 2। ब्यूटाइन विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेन। सिस एंड ट्रांस का इंटर कन्वर्जन। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डाइबल डैश H। दिस इज द वीक रिड्यूसिंग एजेंट, कंट्रोल रिडक्शन करना है। और एक है लाइबल डैश H। लाइबल एंड डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एल्युमिनियम हाइड्राइड। और इसमें याद रखना है कि अगर RCOCl है या RCN है तो डाइबल डैश H लगा दे या लाइबल डैश H लगा दें, कुछ भी लगा दें। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू RCHO। यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, डाइबल डैश H इसमें लगाओगे, ये भी क्या बनेगा? RCHO। डाइबल एंड लाइबल डैश H, लिथियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एल्युमिनियम हाइड्राइड, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, कंट्रोल रिडक्शन आपके सामने। इसके बाद सपोज करिए अगर आपका ये RCOCl था, अगर यहां पर हम PD विद बेरियम सल्फेट ले लें और इसको बॉयल्ड जेलिन में पास करें तो ये रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन ये बनेगा RCHO। कॉन्सेप्ट देखिएगा। और इसी जगह पर अगर RCN ले लें, दिस इज अ साइनाइड, और यहां पर SnCl2 विद HCl ले लें तो ये
और थ्रू हाइड्रोलिसिस दिस इज द स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। ये एक एक लाइन आपके सामने, ये भी क्या देगा, RCHO। बट अगर आपके सामने RCN है, दिस इज अ साइनाइड, और RNO2 है, दिस इज अ नाइट्रो ग्रुप। यहां पर अगर हम Na+C2H5OH ले लें, this is a Mendius reduction reaction. It will be converted into RCH2OH. I'm sorry. It will be converted into RCH2NH2 amino compound, Mendius reduction reaction. और ये कन्वर्ट होगा RNH2, दिस इज एमिनो कंपाउंड। मेरे प्यारे बच्चों, मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन, और यहाँ पर आप ले सकते हैं SN+HCl, मेटल विद एसिड का कॉम्बिनेशन, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों आपके सामने। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एक एक लाइन, सब कुछ क्लियर है। एक और बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी अगर आपका कीटोन दे रहे हैं, दिस अनसिमेट्रिकल कीटोन, और यहां पर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ले लें। कॉन्सेप्ट देखिए केमिस्ट्री का, और जो प्रेजेंस यहां पे लगाएंगे जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, CH3 होल ट्वाइज CHO होल थ्राइज Al, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, और इस रिडक्शन को बोलते हैं MPV रिडक्शन, मीविन पॉन्ड्रॉफ वल्ली रिडक्शन रिएक्शन। कीटोन विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। सारी नेम रिएक्शन, क्लेमेंसन, ओल्फ किस्टनर, मोजिंगो, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। TPS, TBS, टाइबर्ड-SS, लाइबर्ड-SH, लिंडलार कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट, B2S6 in TPH, lithium aluminum hydride, aluminum isopropoxide, all are the reducing agent application in the organic chemistry. What is the role of NaBH4? What is the role of lithium aluminum hydride? What is the role of TPH? What is the role of TBH? What is the role of P2 catalyst? What is the role of Lindlar catalyst? My dear, इनको फॉलो करिएगा। अगली वीडियो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मज़ा बहुत आएगा। एक बात को फॉलो करिए, कल फिर मिलूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एप्लीकेशन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तब तक एंजॉय करिए। बाय बाय, आई लव यू, थैंक यू।